इंडिया का सोलर मिशन सन मिशन आदित्य L1 आज कामयाबी के साथ लॉन्च कर दिया गया। 3, 2, 1, 0 +5 सेकंड। सैल्यूट हमारी तरफ से, मेरी तरफ से ये सैल्यूट, मेरी तरफ से ये सलाम है इंडिया के साइंसदानों को, इसरो के साइंटिस्टों को। लिफ्ट ऑफ नॉर्मल P1 ट्रैकिंग, PT ट्रैकिंग, Magnificent lift-off of PSLV C-57 with Aditya L1 on board. चंदा मामा को तो वो कवर कर चुके हैं, अब सूरज चाचू की तरफ जा रहे हैं भाई साहब। आज का दिन तारीख में लिखा गया है, आज की तारीख इतिहास में लिखी गई है। पूरी दुनिया कहीं ना कहीं एक्साइटेड होती है, कहीं ना कहीं जो है ना, जब इसरो कोई काम करने जाता है तो पूरी दुनिया की नजर होती है। भी कोशिश करनी चाहिए, हमें भी जाना चाहिए, उनसे आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि वो हमारा दुश्मन है। अच्छा, आगे जाएंगे तो हमारा इसमें इंसल्ट है हमारी। अब सूरज पर पहला मुल्क बन गया, आदित्य L1 जाने वाला, सूरज की स्टडी करने वाला इंडिया पहले नंबर पर मुल्क बन गया। आप बताएं कि वो हमसे ज्यादा ताकतवर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, वो किसी हाल में हमसे ज्यादा ताकतवर। वो भारत जिसका हम मुंह लगाने को तैयार नहीं थे, वो भारत आज कहता है कि मेरा मुकाबला चाइना से तो हो सकता है, मगर पाकिस्तान खुद ही अपनी इन फजूल हरकतों के अंदर जो है ना वो उलझता चला जाएगा, हमारे इससे कोई मुकाबला नहीं है। ना रशिया वहां तक पहुंच सका, ना चाइना जहां तक पहुंच सका वहां तक इंडिया ने उड़ान भर ली है। अब पाकिस्तान और इंडिया आपस में कोई कंपैरिजन नहीं है, वो एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर जा चुके हैं। हमें उनसे कम से कम 1000 साल हम उनसे पीछे आ चुके हैं। सूरज पे जाने की बात करेंगे, सूरज नीचे आ गया ना तो इंडिया का नाम और निशान भी नहीं रहेगा। इंडिया वालों को लगता है कि ये इज्जत हजम नहीं हुई कि वो चांद पे तो पहुंच गए, अब सूरज पे जाने की बातें कर रहे हैं। भाई सूरज पे चले ना, भैया आपका सूरज क्या मतलब मामू का घर है कि आप जाकर ऊपर बैठ जाएंगे आराम से। तरफ से ये सलाम है इंडिया के साइंसदानों को, इसरो के साइंटिस्टों को, इसरो की उन खवातीन साइंसदानों को जो हमें सफ़े अव्वल में बैठी हुई नजर आती हैं, हरावल दस्ते में नजर आती हैं, पहली लाइन में खड़ी हुई नजर आती हैं और काम करती हुई दिखाई देती हैं। हमें इससे पहले ये पता चला था कि जो मून मिशन गया उसमें इंडिया की एक खातून जिसको रॉकेट वुमेन कहा जाता है उसका बहुत बड़ा हाथ है। यकीनी तौर पर इस मिशन में भी इंडिया की खवातीन ने बराबर का हिस्सा डाला है। ये मिशन क्या है इससे पहले भी मैं प्रोग्राम कर चुकी हूँ, लेकिन आज भी आपको बताऊंगी कि अब ये मिशन जो रवाना हो चुका कामयाबी के साथ, इसको कितने दिन लगेंगे, कहाँ पर इसने पहुंचना है और इसके रिजल्ट के तौर पर इंडिया पूरी यूनिवर्स के लिए क्या कुछ कर पाएगा। इस मिशन के रिजल्ट्स जो हैं वो सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगे। आज सुबह श्रीहरिकोटा जहाँ से मून मिशन रवाना हुआ था वहीं से आदित्य L1 रवाना हुआ, और इससे पहले सोमनाथ जी जो कि हेड करते हैं इसरो को, उनकी तरफ से एक बड़ी लोगों को, अपनी आवाम को ये बताया गया था कि किस तरीके से ये मिशन लॉन्च किया जाएगा। और उससे पहले वो एक बार फिर जैसे मून मिशन से पहले मंदिर गए, दुआएं मांगी, इस मरतबा भी उन्होंने ये दुआएं मांगी। पूरा इंडिया दुआएं मांग रहा था, बल्कि पूरी दुनिया के ऐसे लोग जो साइंस को समझते हैं, जो ये समझते हैं, जिनको ये पता है कि इस अर्थ, ये जो हमारा प्लेनेट है, इसकी कामयाबी और ज़िंदगी का दारोमदार साइंस की तरक्की पर है, उन सब के लिए आज का दिन बहुत ज़्यादा खुशी का और एक बहुत एक्साइटमेंट थी सब में। मिलियंस ऑफ पीपल ने दुनिया के इसको, इसरो के अलावा जितनी भी दुनिया की वेबसाइट्स इसको दिखा रही थी, प्लेटफॉर्म्स दिखा रहे थे, इसको लाइव देखा। ये हम आपको बताते हैं कि जैसे पहले ये कहा कि इंडिया इसमें पहुंचने वाला, जो लोग ये कह रहे हैं कि तीसरा मुल्क इस तरीके से कि पहले अमेरिका और इसके अलावा जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, जापान ने ऑर्बिटल मिशन कोई नहीं भेजा, इसलिए सिर्फ अमेरिका और यूरोपियन स्पेस एजेंसी की बात की जाती है। तो देखिए इंडिया जो है वो तो इस खित्ते, अगर हम एशिया से कहें, साउथ एशिया से हम कहें, तो वो तो पहला मुल्क है, तो इसको पहला मुल्क ही समझना चाहिए कि वहाँ पर ये मिशन भेज रहा है, अगर हम अपनी नज़र से देखें। लेकिन जहाँ पर अभी तक रशिया भी नहीं पहुँच सका, चीन भी नहीं पहुँच सका, वहाँ पर ये मिशन इतनी हिम्मत दिखाना और ये कहना कि नहीं हम ये करके दिखाएंगे, तो अगर हम इसको ऐसे कहें कि हमारा हमसाया मुल्क यानी पाकिस्तान के पहलू में जो मौजूद है या इंडिया के पहलू में पाकिस्तान जो मौजूद है, दोनों कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा फासले पर हैं, क्योंकि ये जो बॉर्डर से बॉर्डर मिला हुआ है इसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। इसका कोई फ़ायदा इसलिए नहीं हो रहा, देखिए फासला तो मतलब 0 और 100 का है अगर देखा जाए इस तरीके से। कहाँ पाकिस्तान 1 पर खड़ा है अभी साइंस और टेक्नोलॉजी के हवाले से, बल्कि अब तो इकोनॉमी पर भी 0.29 जहाँ पर ग्रोथ रेट वो है इकोनॉमी की, उनकी देखिए कहाँ पर जा रही है 7% से ऊपर। और फिर स्पेस और टेक्नोलॉजी में तो अब फासला ऐसा गैप है ये कि जिसको आप पुर कर ही नहीं पाएंगे जब तक आप इंडिया की मदद नहीं लेते, जब तक आप उनकी साइंस और टेक्नोलॉजी से अपना इल्म हासिल नहीं करते, अपने नौजवानों को उनके साथ इंटरेक्ट नहीं करवाते, जब तक आप
दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाते, जब तक आप ताल्लुकात बेहतर नहीं करते, तब तक अब उस जगह पर पहुंचना बहुत मुश्किल है आपका। इसकी वजह यह है कि आप और हम साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, चांद पर जाना बड़ी बात नहीं है, चांद को कदमों में बुलाना बड़ी बात है। हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने चांद को कदमों पे बुलाया। ये जो बाहर वाले मुल्क वाले हैं, चांद पे जाना बड़ी बात नहीं है। हाँ जी, वो नबी ने बुलाया ना, वो तो नबी की बात है, इंसान की बात कर रहे हैं हम। आज वो इंसानों ने मेहनत करके वो चांद पर चले गए हैं, हम कहाँ पर हैं? क्या हम जा सकते हैं चांद पर? पाकिस्तान जा सकता है चांद पर? नहीं जी, पाकिस्तान नहीं जा सकता। तो वो तो चले गए, वो तो हम कहते हैं कि कफार हैं, वो तो चांद पर भी पहुंच गए। इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं ना जी, पाकिस्तान चांद पर नहीं जा सकता, मुश्किल है। सर वो चांद पर 3 दफा जा चुके हैं, अब 4थी दफा सूरज की तलाश करने जा रहे हैं, सूरज के बारे में सर्च करने जा रहे हैं कि सूरज के अंदर से कौन सी शुआएं आती हैं। दुनिया हैरान है ये सोचकर, हम यहाँ पर बिलों के मामला में फंसे हुए हैं, वो चांद पर कैसे जा रहे हैं, सूरज के सर्च करने कैसे जा रहे हैं? सर यही तो मामला आता है ना पाकिस्तान के, गरीब अवाम अपना सोचे या चांद पर जाने का सोचे। महंगाई की इतनी दाल में फंसी हुई है, इन हुक्मरानों को शर्म नहीं आ रही। गरीब अवाम क्या करे जनाब? क्या इंडिया हमसे ज्यादा ताकतवर है इस टाइम? जी जी, इंडिया हमसे ज़्यादा ताकतवर नहीं है। हमारा जो पाकिस्तान बना है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बिना पर, इस वजह से हमसे ज़्यादा ताकतवर नहीं है। अगर हम इस पर चलें तो आज हम इंडिया हमसे ज्यादा ताकतवर है? नहीं, ना है और ना हो सकेगी। आप क्या समझते हो मौजूदा जो सूरत हाल देख रहे हैं, इसके बरक्स इंडिया हमसे ज्यादा ताकतवर है? नहीं, इंडिया हमसे ताकतवर नहीं है? नहीं। वो चांद पर गया तो हम क्यों नहीं जा सकते जनाब? अगर वो हमसे ज्यादा ताकतवर नहीं है तो वो चांद पर गया तो हमें भी तो भेजना चाहिए। हम चांद पर इस जा सकते थे अगर हमारी बिना ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर बनी है। हम इस पर चलते तो हम चांद पर जा सकते थे। वो उनकी बुनियाद तो इस पर नहीं बनी, वो क्यों गई? बस ना वो चले गया, उनकी अपनी बुनियाद है, हमारी बुनियाद है। अगर हम अपनी बुनियाद पर खड़े होते तो हम चांद पर चले जाते। इसरो कोई काम करने जाता है तो पूरी दुनिया की नजर होती है। विज्ञान का एक ऐसा काम है ना कि लोगों को इंक्यूजिटिवनेस, जिज्ञासा पैदा करवा ही देता है। क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? कुछ लोग आके पतरा कर देखते हैं कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। कुछ लोग सोचते हैं नहीं भाई, हमारे भारत के वैज्ञानिक ने किया है, होगा ही होगा। बाकी लोग जितने भी इसरो है या लंदन है या अमेरिका है, ये लोग देखते हैं कि अरे हिंदुस्तान ने इतना अच्छा कैसे बना लिया। तो हर एक की अलग अलग जिज्ञासा होती है, जिसको पूरा करने के लिए लोग आके पतरा कर देखते हैं।